मध्य प्रदेश के हरदा में कल एक भीषण एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाके से पूरा देश हिल गया है। इस वक्त हादसे के बाद से मोहन यादव सरकार लगातार एक्शन में है। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 2 और लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। धमाके के बाद से लोग अभी भी दहशत में हैं। धमाके की जो गूंज है उनके कानों में अभी तक सुनाई दे रही है। एक पटाखा फैक्ट्री जिसमें आग लगती है और एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं, जिसकी वजह से दहशत का माहौल हो जाता है। कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद घटनास्थल पर जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे, राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। पटाखा फैक्ट्री में धमाके से अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 170 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज फिलहाल प्रदेश के अलग अलग जिलों के अस्पतालों में चल रहा है। धमाके से पटाखा फैक्ट्री के आसपास मौजूद घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई घर जमींदोज हो गए। प्रशासन मलबा हटाने के काम में जुटा है। मलबे में कोई दबा ना हो, इसकी भी बारीकी से तलाश की जा रही है। धमाके में अपना सब कुछ खो चुके लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आप तस्वीरें देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कल हरदा में कितना भीषण ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट में न सिर्फ 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बल्कि 170 लोग हैं जो घायल हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और कई ऐसे लोग हैं जिनका घर बर्बाद हो गया, जिनका घर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया। पटाखा फैक्ट्री में धमाके का अब आपको एक सबसे नया वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये हादसा कितना भीषण था। आप देखिए, धमाके की आवाज सुनिए और इस धमाके की आवाज के साथ ही उठता हुआ धुएं का गुब्बार आप देखिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात मौके पर कैसे बने होंगे। क्या तो आपने देखा, आपने सुना, ये धमाके की आवाज आसपास के लोगों को डराने के लिए काफी है। और ये धमाका भर रहता तो शायद लोगों को इतनी दहशत ना होती। इस धमाके ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, कई घरों के चिराग को बुझा दिया और कई घर हैं जो जमींदोज हो गए हैं। अब ये जो फैक्ट्री है, जो मौत की फैक्ट्री है, ये अवैध तरीके से किस तरह रिहायशी इलाके में चल रही थी वो आपको बताते हैं। पटाखा फैक्ट्री 3 भाई राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल मिलकर चला रहे थे। पुलिस ने राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के अलावा रफीक खान उर्फ मन्नी को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 304, 308, 34 आईपीसी और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। तो फिलहाल शिकंजा कस रहा है फैक्ट्री के मालिकों पर, लेकिन फिर भी सवाल है कि आखिर इतने दिनों तक, इतने सालों तक ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में कैसे चलती रही। ये चूक नहीं तो आखिर क्या है। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस समय कैसे हालात हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबे से जिंदगियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कैसा मंजर है मौके पर, आइए आपको दिखाते हैं उनकी एक रिपोर्ट। मेरे पीछे मलबे से भरा हुआ ये ग्राउंड महज 24 घंटे पहले एक ग्राउंड नहीं था। यहाँ पर सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। पटाखों का ये गोदाम था जो अब मौत के गोदाम के रूप में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे पहले यहां पर मौत की जो चिंगारी निकली, उसने न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे देश को दहला दिया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो जेसीबीज हैं, पोकलेन मशीन्स हैं, वो भी मलबे में से जिंदगी तलाशने की कोशिश करते नजर आ रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम बीते 24 घंटों से कहें अगर यहां पर जुटी है तो गलत नहीं कहा जाएगा। और ये दृश्य बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी युद्धग्रस्त मैदान की मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, जैसे किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र में तमाम टूटी हुई बिल्डिंगों का मलबा दिखाई देता है, जगह जगह टूटी इमारतें दिखाई देती हैं। उसी तरीके का यह दृश्य आपको बता रहा है कि कितनी दर्दनाक घटना 24 घंटे पहले इसी जगह पर हुई थी, जो अब मैदान के रूप में तब्दील हो चुका है। तकरीबन 11 लोगों की मौतों की खबर अब तक सामने आई है। 184 से ज्यादा लोग घायल हैं, जो भोपाल और इंदौर के आसपास समेत यहाँ आसपास के जिलों में वो दिखाई दे रहे हैं। और इस आग और विस्फोट की जो धमक है वो आपको इन तस्वीरों में इंडिया टीवी दिखा रहा है। अभी भी यहां पर धुआं निकलते दिखाई दे रहा है। इस तरीके के बंडल्स हैं जो समझा जा सकता है वहां से उड़कर आए।
आग में धुआं है, इन्हीं को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और धमक कितनी तेज थी कि अगर ये तस्वीरें आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो ये देखिए, ये घर इसके बगल में था, ये पूरी की पूरी तरह से ये घर ध्वस्त हो गया। और हम तमाम जो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम अगर आपको दिखाएंगे यहां दूर से, तो ये टूटे हुए घर आप देखिए पूरी तरीके से टूटे हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे कितनी दूर तक धमक हुई है। और इस जगह से आपको अगर यहां 100 मीटर दूर अगर आप देखेंगे, 200 मीटर दूर का ये हिस्सा है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसकी तमाम जो दीवारें हैं ये उड़ चुकी हैं। मेरे कैमरामैन आपको यहां पर दिखाएंगे।